बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को यस शेफ़ में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे, आपके रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही होंगी। रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन डेली थ्रू आउट द रमज़ान आप लोगों के लिए तैयार की गई है, जिसमें हमारा जो किचन का शो होता है उसको जनाब स्पॉन्सर किया है डालडा कुकिंग ऑयल ने, और साथ ही कनौर है, कनौर के सॉसेज हैं, इनकी सीजनिंग है, इनके क्यूब्स हैं, इनका चिकन पाउडर है, इसके साथ साथ हमारे पास है नेशनल के मसाले तो हैं ही, इनका अचार बहुत ज़बरदस्त सा है, इनके मामलेड हैं जिनके बिना नाश्ता जो है वो अधूरा है, और एडम्स है सबसे ज़्यादा सेलिंग ब्रांड है एडम्स। अगर हम स्पेशली बात करें चीज़ की, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है एडम्स की चीज़, चाहे वो मोज़रेला हो या फिर चेडर चीज़ की बात की जाए, स्लाइस में भी अवेलेबल है, ब्लॉक में अवेलेबल है, इनका कॉटेज चीज़ है, इनकी मक्खन है, देसी घी है, पुदीना रायता है, लस्सी है, मक्खन भी सॉल्टेड है, अनसॉल्टेड है, और देसी घी इनका बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो एडम्स की जितनी भी रेंज है बहुत ही कमाल की है। इसके साथ ही हमारे पास है करशी, और करशी का जामेशीनी, इलायचीन और रोज़ दोनों फ्लेवर में हमारे पास है। आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी है, चिकन चीज़ी पास्ता बनने जा रहा है। वो तमाम लोग जो चीज़ी फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अब तो बच्चे बड़े पास्ता सभी शौक़ से खाते हैं, चीज़ जहाँ आ जाए तो फिर बहुत ही ज़्यादा सबके लिए वो टेम्पटिंग हो जाता है। तो आज का पास्ता बहुत मज़ेदार सा है, वाइट सॉस भी बनाएंगे तो बहुत ही सॉसी सा भी है, और एडम्स की उसमें चीज़ जा रही है तो वो मज़ेदार भी है। लेकिन किचन में आने से पहले, काम करने से पहले, सबसे पहले हाथों को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ बॉय का सोप हमारे पास आया है टेस्ट करने के लिए कि भाई चेक करके बताएं कैसा है ये सोप। तो काफ़ी अच्छा है, ज़बरदस्त सा है, और वॉश कर रहे हैं हम इससे हाथ। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि काफ़ी मुलायम है और स्किन को हार्श नहीं करता है। अगर आप बार बार भी हाथ धोने के आदी हैं तो लाइफ बॉय का जो सोप है वो आपके हाथों को रखता है सॉफ्ट। फ्रेगरेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्लेजेंट है, रिफ़्रेशिंग है। चले जी, लाइफ बॉय का हमारा सोप, उससे हमने हैंड्स वॉश कर लिए और ऐसा लगता है वाकई कि जैसे कि मॉइस्चराइज़र लगाया हुआ है, काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट से रहते हैं। चलें अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आपको इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देते हैं। जो भी पास्ता का शेप आपको अच्छा लगता है वो आप ले लीजिएगा। नूडल्स हैं हमारे पास जिनको हमने बॉईल करके रख लिया है। इसके साथ है चिकन का कीमा, और इग्नो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। आपको थाइम, रोज़मेरी, जो हर्ब अच्छी लगती है फ्रेश अवेलेबल है, फ्रेश यूज़ करें। साथ ही इसमें सिरका है, सोया सॉस है, थोड़ी सी प्याज है, फ्रेश लहसुन है, वाइट पेपर है, ब्लैक पेपर है और सॉल्ट है। ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चिकन को कुक कर लेते हैं सॉल्ट और पेपर के साथ, थोड़े से लहसुन के साथ, और फिर हम इसका एक वाइट सॉस सा बनाएंगे ताकि पास्ता हमारा ड्राई ना हो, अच्छा सा सॉसी सा पास्ता हम बनाएंगे। और फिर चीज़ तो हम इसमें शामिल कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले अपना जो स्टोव है उसको कर लेते हैं ऑन, और मैं इसमें शामिल करूँगी डालडा कुकिंग ऑयल। इनका कॉर्न ऑयल भी है, इनका सनफ्लावर ऑयल भी है, इनका रिफाइंड ऑयल भी है, पाउचेस में भी दस्तयाब है, बॉटल्स में दस्तयाब है। तो चले थोड़ा सा इसमें ले लेते हैं डालडा, कॉर्न ऑयल, और इसमें हम कुक कर लेते हैं अपना चिकन का कीमा। चलिए जी, सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लहसुन, और थोड़ी सी हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। अच्छा, इसका जो फिर हमने एक सॉस सा बनाना है उसमें चीज़ जाएगी, थोड़ा सा मैदा है, दूध है, अगेन सॉल्ट एंड पेपर है, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। चलें, गार्लिक ऐड कर दी हमने, बहुत ज़्यादा गार्लिक को कलर नहीं देंगे, और साथ ही प्याज ये हमने शामिल कर दी। अच्छी सी एक खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन का कीमा। चलिए ये ऐड कर देते हैं। छोटा सा ब्रेक है तो मैं सिर्फ चिकन का कीमा कुक कर रही हूँ। ब्रेक लेकर जल्दी से आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं यस शेफ़। आज बनने जा रहा है चिकन चीज़ी पास्ता और हम इसको चीज़ी सा बनाएंगे एडम्स की चीज़ के साथ। अब तक हमने सिर्फ इतना किया कि गार्लिक के साथ और थोड़ी सी प्याज के साथ चिकन का जो कीमा है उसको हमने सौते कर लिया और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें वाइट पेपर। नमक हमने अब तक शामिल नहीं किया था, थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक और ऑरिगनो हमारे पास है, थोड़ा सा हम यहाँ पर ये ऐड कर देते हैं। चिकन का कीमा कुक हो चुका है, इसका अपना जो पानी है वो भी ड्राई हो गया है। तो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए, इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, ये चला गया। और अब अगेन आंच को तेज़ करके सिर्फ हमारे पास थोड़ी सी वेजिटेबल्स है, कलर के लिए ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी ऐड कर रहे हैं शिमला मिर्च, इसके साथ ही इसमें जाएगा मशरूम। नहीं अच्छा लगता ओमिट किया जा सकता है। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं ऑलिव। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि थोड़ा सा मज़ेदार सा हो जाए, थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे हमारे ऑलिव्स भी, मशरूम्स भी, थोड़ी सी वेजिटेबल, तो खूबसूरत सा एक जो कलर है वो आ जाएगा। इसके बाद हम तैयार कर लेंगे सॉस। तो ये आपने अलहदा तैयार करना है, सॉस बनाएंगे और फिर उसके बाद तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यानी बॉयल हमारा पास्ता, कुक हुआ हुआ हमारा ये चिकन का कीमा, थोड़ी सी कलरफुल सी सब्जियों और मशरूम्स के साथ हमने ऑलिव्स भी इसमें ऐड कर दिए। चलें अब मैं इसकी आंच कर देती हूँ बंद, क्योंकि हर चीज़ हमें क्रंची ही रखनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। उसके लिए हमने क्या करना है, एडम्स का हम यूज़ करेंगे बटर। सॉल्टेड भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि हम सॉल्टेड ही खाना बना रहे हैं। नॉर्मली बेकिंग में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई अनसॉल्टेड बटर हो। सॉल्टेड अनसॉल्टेड जो आपको अच्छा लगता है वो आप यहाँ पर ले लीजिएगा। थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर देते हैं और साथ ही इसमें हम एडम्स का बटर ऐड करके जो मैदा है उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इतना कि एक अच्छी सी जो बिस्किट्स की खुशबू होती है वो आनी शुरू हो जाए। उसके बाद फिर हमने सिंपली उसमें ऐड कर देना है दूध और साथ ही मैं उसमें ऐड करूँगी कनौर का चिकन का क्यूब, ताकि उसका जो फ्लेवर है हमारे सॉस का वो भी बहुत मज़ेदार सा हो जाए। अच्छा, इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ एडम्स का बटर। ये 2 टेबल स्पून भर के हमने यहाँ ये शामिल कर दिया और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मेल्ट होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैदा। मैदा है हमारे पास तो मैदा शामिल कर देते हैं। अच्छा, काफ़ी गाढ़ा हो जाता है ये हमारा वाइट सॉस, तो 1 टेबल स्पून और 1 लेवल में ये हमने ऐड कर दिया इसमें मैदा। जब भी वाइट सॉस तैयार करें थोड़ा पतला ही तैयार करें, क्योंकि वो आहिस्ता 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 रखे रखे भी गाढ़ा होता चला जाता है। पकाने के दौरान भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो किस वक्त बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया। तो स्टार्टिंग में ही बहुत आपने इसको पतला रखना है। दूध तो ऐड करेंगे ही, आप इसमें यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैं क्या करूँगी कि इसमें चिकन का जो क्यूब है वो ऐड कर देंगे। हमारे पास चिकन स्टॉक है कनौर का, तो वो हम शामिल कर देंगे ताकि चिकन का मज़ेदार सा जो फ्लेवर है वो हमारे इस वाइट सॉस में भी आ जाए। तो मैदा हमने शामिल किया है और इसको कुक कर रहे हैं। साथ ही मैं निकाल लेती हूँ फ्रिज से, हमारे पास है पेल का फ्रिज जिसमें हमारे पास है ऑलपर्स का मिल्क, हाफ लीटर का ये ऑलपर्स का पैकेट जो अब मार्केट में अवेलेबल है 195 रुपये में, जिससे अगर 4 से 5 लोगों की फैमिली है, चाय वगैरह तैयार की जाती है, बनती है, बहुत इजीली सारे दिन के इस्तेमाल के लिए ये काफ़ी है। चलें ये हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैदे को और भून लेते हैं, खुशबू आनी शुरू हो गई है और अब आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें ऐड करेंगे ऑलपर्स का ये हमारा दूध जो कि 100% प्योर गुडनेस के साथ है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा ये मिल्क है। थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। 195 रुपीज़ का आपको मार्केट में ये बहुत इजीली अवेलेबल है।
हाफ़ लीटर का पैकेट, जो कि सारे दिन के आपके दूध के कंजप्शन के लिए काफ़ी है। तो अब ये कन्वीनियंट हो गया है कि भाई हाफ़ लीटर का पैकेट भी अवेलेबल है मार्केट में, और वो आपको मिलता है 195 रुपये का। ब्रेक का टाइम आ चुका है। ब्रेक पर जाने से पहले मैं सिर्फ इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये कनौर का चिकन क्यूब। कनौर के सॉसेस भी हैं, इनका चिकन पाउडर भी है, इनके क्यूब्स बड़े ज़बरदस्त से हैं। मैं यहाँ पर ये क्यूब ऐड करने जा रही हूँ, और छोटा सा ब्रेक है, आप जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और वाइट सॉस में हमने अब तक सिर्फ इतना किया कि एडम्स का बटर ऐड किया, डालडा कुकिंग ऑयल थोड़ा सा शामिल किया, और उसमें मैदे को हमने भून लिया। मैदा जैसे ही भुन गया, हमने उसमें ऐड कर दिया ऑल पर्स का मिल्क। और क्योंकि हम ब्रेक पर चले गए थे, बहुत अच्छे से कुक हो गया है। हम इसको ज़्यादा और इसलिए नहीं बनाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए। पहले तमाम चीज़ें ऐड करते हैं, फिर एक उबाल देंगे और बंद कर देंगे। अच्छा, इसमें हम ऐड कर रहे हैं ऑरिगनो, जो हमने पास्ता में भी यहाँ पर शामिल किया, कीमे में कुक होते हुए वहाँ पर भी हमने ऐड कर दिया। साथ ही इसमें जाएगी सफ़ेद मिर्च, ये हम ऐड कर देते हैं, और ब्लैक पेपर। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छा लगता तो आप सिर्फ वाइट पेपर ही ऐड कीजिएगा, ब्लैक पेपर को रहने दीजिएगा। अच्छा, नमक बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि हमने चिकन क्यूब भी ऐड किया है कनौर का, वो भी सॉल्टी होता है। हम एडम्स की चीज़ यूज़ करने जा रहे हैं, वो भी सॉल्टी है, तो नमक थोड़ा सा कम रखेंगे। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं एडम्स की चीज़, मोज़रेला और चेडर दोनों हमने यहाँ पर श्रेड करके रख ली थी। तो ये वाली जो चीज़ है वो हम शामिल करने जा रहे हैं। मोज़रेला ले लीजिए, थोड़ा सा चेडर ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए ताकि फ्लेवर और भी ज़बरदस्त सा आ जाए। और इसको हमने श्रेड करके यहाँ पे रख लिया। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ, और फिर हम इसको एक दफ़ा उबाल आने तक पका लेंगे। और उसके बाद आपने फ़ौरन इसकी आंच को कर देना है बंद, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। चने चीज़ ऐड किया, नमक हमने शामिल किया, वाइट पेपर ऐड कर दिया, हर्ब शामिल कर दी। इन तमाम चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। सिर्फ एक उबाल आने का वेट करेंगे। गरम गरम सॉस काफ़ी है इस चीज़ को मेल्ट करने के लिए। अब हमारे पास सॉस बिल्कुल रेडी है, हमारे पास जो चिकन है वो हमारा बिल्कुल तैयार है। तीनों चीज़ों को हमने सिंपली कर देना है मिक्स। अच्छा, जितनी देर में ये थोड़ा सा गरम हो रहा है, यहाँ पे जो चिकन है उसको दोबारा से गरम कर लेते हैं, और मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये हमारा बॉईल हुआ हुआ पास्ता। ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अच्छा, साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं हरा धनिया। अच्छी सी फ्रेशनेस भी देगा ये हमारा हरा धनिया। और ऊपर से हमने पोर कर देना है इसके ऊपर ये सॉस। चलिए जी, इसको यहाँ पे करते हैं बंद, और ये सॉस मैं शामिल करने जा रही हूँ यहाँ। अब इसको अच्छा सा दे देते हैं मिक्स। ये वाला स्पून ले लेते हैं। चलो जी, अच्छा सा मिक्स देते हैं। चिकन पका हुआ था, सॉस हमने तैयार कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त सा चीज़ी सा हमारा जो सॉस है, बहुत अच्छा सा मिक्स कर लें। अच्छा, इस स्टेज पे क्योंकि हमने इसमें चिकन क्यूब भी ऐड किया है, अगर आपको लगता है कि यार और ज़्यादा इसको सॉसी होना चाहिए, थोड़ा सा सॉस गाढ़ा है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा 1/4 कप ऐड करेंगे पानी। चिकन की यखनी ऐड करें या क्यूब के साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, एक ही बात है। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, इसकी अच्छे से मिक्सिंग करते हैं। ब्रेक का टाइम है, वापस आएंगे, स्ट्रॉबेरी सोडा तैयार करेंगे, एक मज़ेदार सा ड्रिंक है। तो मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये हमारा क्रीमी सा चीज़ी सा जो पास्ता है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। लास्ट में थोड़ा सा हमने पार्सले के साथ इसको गार्निश कर देते हैं, और पार्सले ही हमने काट कर भी डाल दिया। अब आ जाते हैं जल्दी से अपनी ड्रिंक की तरफ, और ड्रिंक आज बनने जा रही है स्ट्रॉबेरी सोडा बनने जा रहा है, जिसके लिए हमारे पास फ्रीज़ हुई हुई स्ट्रॉबेरी है। हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं
लेमन जूस। तो पहले मैं स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो निकाल लेती हूँ। चलिए, इसमें हम शामिल करेंगे लेमन जूस, इसमें जाएंगे पुदीने के पत्ते और इसमें आपने सोडा वाटर शामिल कर देना है। तो सबसे पहले इसमें जो फ्रीज़ हुई हुई स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो शामिल कर देते हैं और यकीनन इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, क्योंकि सोडा वाटर है तो फिर चीनी की इसमें ज़रूरत है नहीं। तो ये आ गया लेमन जूस और पुदीने के पत्ते। थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें ब्लैक सॉल्ट, एक अच्छा सा हिंट देगा, मज़े का लगेगा। चलें, एक चुटकी हमने ये शामिल कर दिया। इसमें ऐड कर देते हैं पानी और इसको कर लेते हैं मिक्स। करने जा रहे हैं, थोड़ा सा कलर अच्छा हो जाएगा, करशी का जामे शीरी, जो कि खालिस अरकियात के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं करशी का जामे शीरी। कलर भी बहुत अच्छा सा देगा और बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा हो जाएगा हमारा ड्रिंक। दोबारा से इसको अच्छा सा कर लेते हैं ब्लेंड और लास्ट में सोडा वाटर ऐड करेंगे और इसको कर देंगे हम सर्व। अच्छा, मैं आइस भी ले लेती हूँ फ्रिज से। ये आ गई हमारे पास सोडा वाटर आ गया है, ये ऐड कर देते हैं। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अब मैं इसको ग्लासेस में निकाल लेती हूँ और बाकी जो सोडा है वो ग्लासेस में ऐड करते हैं। इसको लेकर आ जाते हैं यहाँ। चलें जी, स्ट्रॉबेरी सोडा जिसमें हमने स्ट्रॉबेरीज़ ऐड की, लेमन ऐड किया है और इसमें गया है मिंट। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा सा ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद इसको सर्व कर दीजिए और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं सोडा वाटर। चलिए जी, ये आ गया। इसमें ऐड कर देते हैं कुछ लेमन के स्लाइसेस, चाहे तो स्ट्रॉबेरी के स्लाइसेस भी ऐड कर दीजिए। इसको सर्व करते हैं यहाँ। और पोस्ट कुकिंग काम की अगर हम बात करें, जब हम किचन में खाना बना लेते हैं तो फिर हमारा काम होता है डिश वॉश करना और बर्तनों को चमकाता है विम लिक्विड बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि विम लिक्विड में है ताकत जनाब सिरके की और इसके साथ साथ इसमें लेमन की ताकत है। सिर्फ एक ड्रॉप आपने इस्तेमाल करना है और ज़बरदस्त से आपके जो बर्तन हैं ना सिर्फ हो जाएंगे खुशबूदार, बल्कि हो जाते हैं जनाब चमकदार भी। उस तरीके से आपने सिर्फ एक हमने लिया है ड्रॉप। बर्तनों को आपने वॉश करना है। सिरके और लीमू की लिए वह है ताकत और आपके बर्तनों को बनाता है ज़बरदस्त सा चमकदार। वक्त हो चुका है इजाज़त लेने का। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।